सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि हर ऐरे गहरे को इस पावरफुल टोटके को आजमाने की जरूरत नहीं है। इस टोटके के इस्तेमाल से हजारों लोगों ने, हजारों निराश लोगों ने मंजिल पाई है और अपनी मोहब्बत पाई है, अपने काम में कामयाबी पाई है। इस टोटके का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टोटके का इस्तेमाल मोहब्बत को हासिल करने के लिए, जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए, पति पत्नी के लिए, सास ससुर के को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कई सास ससुर होते हैं जो जुल्म सितम करते हैं, वो बहू को बेटी जैसी नहीं मानते हैं, तो उनको अपनी तरफ करने के लिए, और दोस्त को मनाने के लिए, और किसी बड़े आदमी से अपना काम निकलवाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही इफेक्टिव है, आप जैसे ही करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये अमल क्या है, इसको कैसे किया जाता है। बस आपसे गुजारिश करता हूं कि ध्यान से सुनिए, केयरफुली, लिसन केयरफुली, तभी जो है आपको समझ में आएगा, तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फोटोग्राफ आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा, आप समझ के उसको कर ले गए तो कामयाबी आपके कदम को चूमेगी, आप कामयाब हो जाएंगे। किसी को भी, मतलब किसी को भी अपने वश में आप कर सकते हैं। तो ये उपाय, ये अमल, ये टोटका इतना है, ऐसा है कि एक मुर्गी का अंडा लेना है आपने। मुर्गी का अंडा लेने के बाद में नौचंदी जुमेरात को रात के 10 बजे के बाद आपने ये अमल करना है। नौचंदी जुमेरात, जैसे आज 15 फरवरी है, दिन सोमवार है, तो आने वाला जो थर्सडे है वो नौचंदी जुमेरात है। क्योंकि कल ही चांद दिखाई पड़ा था, तो अब जो पहला जुमेरात आएगा, पहला थर्सडे आएगा, वो नौचंदी जुमेरात कहलाएगा। जब भी आप इस अमल को करें, नौचंदी जुमेरात को करें। जो लोग नौचंदी जुमेरात जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि जब भी नया चांद दिखाई पड़ता है, नए चांद दिखने के बाद जो पहला थर्सडे आता है, वीरवार आता है, उसको जुमेरात कहते हैं, और वही नए चांद का जुमेरात यानी नौचंदी जुमेरात होता है। तो नौचंदी जुमेरात को आपने क्या करना है कि एक मुर्गी का अंडा लेना है, और रात को 10 बजे के बाद, नौचंदी जुमेरात को रात के 10 बजे के बाद आपने क्या करना है कि एक अलग जगह पे बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और 10,000 बार आपने पढ़ना है या मुजीबू या मुजीबू। यहाँ पे समझना जरूरी है, या मुजीबू या मुजीबू एक बार हुआ, या मुजीबू 2 बार हुआ। इस तरीके से एक बार में 2 बार या मुजीबू पढ़ के अगली गिनती आएगी। या मुजीबू 10,000 बार पढ़ना है, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपने उस अंडे पर फूंक मारना है, दम कर देना है, और इसको कहीं संभाल कर रख देना है ऊंचाई पे। दूसरे दिन और तीसरे दिन इसी तरीके से आपने 3 रातों तक करते रहना है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, या मुजीबू 10,000 पढ़ा, दम किया और उसको ऊंचाई पर रख दिया। 3 दिन इसी तरह करते रहें। 3 दिन के बाद आपने क्या करना है कि इस अंडे की सफेदी अलग कर देना है, और इसकी जर्दी एक प्लेट में रख देना है। जो एग व्हाइट होता है उसको आप अलग कर दें, और इसकी जर्दी जो एग येलो होता है इसको एक प्लेट में रख दें। प्लेट में रखने के बाद में आप क्या करें, जो एग व्हाइट है, एग का सफेदी है, उसको नदी, तालाब, दरिया, समंदर, कहीं भी आप इसको डाल दीजिए बहते हुए पानी में। या कि आपके पास बहता हुआ पानी नहीं है तो कुएं में आप डाल सकते हैं, तालाब में आपके आसपास में डाल सकते हैं। और जो एग की ये जो येलो है, इसमें आपने क्या करना है कि अपनी शहादत की उंगली की, यानी अंगूठे की बगल की जो उंगली है ये वाली, ये शहादत की उंगली कही जाती है, इसकी कुछ बूंदे खून की आपने उस जर्दी में, उस एग येलो में आपने टपका देनी है। टपकाने के बाद में आपने क्या करना है कि इसको कहीं छाह में रख देना है ऊंचाई पर, जहाँ पे हल्की सर्दी भी हो और वहाँ पे छाह भी हो। याद रहे कि अगर वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये सूख जाएगा, और वहाँ हवा का बहाव होगा
तो भी ये सूख जाएगा। तो वहाँ हवा का बहाव भी तेजी से ना हो और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा ना हो, गर्मी भी ज्यादा ना हो, ताकि ये सूखने ना पाए। अब 2-4 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और जो कीड़े होंगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। 2-4 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि उसमें एक ही कीड़ा बचेगा, वो सारे कीड़ों को खा जाएगा। अब ये जो एक कीड़ा बचा है, आपने क्या करना है कि इसको धागे से बांधकर आपने कहीं लटका देना है। 2-4 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो कीड़ा आपने धागे में बांधकर लटकाया था, ये सूख जाएगा, उसका ढांचा ही ढांचा आपको बचेगा। अब आप इसको हासिल कर लीजिए, ये मोहब्बत का चूरन आपका तैयार है। इस चूरन की आप किसी को भी एक रत्ती भर भी किसी को अगर आप खिला देंगे, चाहे वो पान में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पान में आप खिला दें किसी को भी, आप खिलाएंगे, आपका खिलाना होगा कि आपकी मोहब्बत, आपका आकर्षण उसके दिल में, उसके दिमाग में हावी हो जाएगा और वो सारी उम्र आपका गुलाम बन जाएगा, कंप्लीटली आपके वश में हो जाएगा। आप इसको जिस तरह भी चाहें खिला सकते हैं। खिलाने की देरी होगी कि आपका वशीकरण सारी उम्र के लिए होने में कोई देरी नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर ऐरे गहरे को इस पावरफुल टोटके अमल को आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों लोगों ने इस अमल से फायदा हासिल किया है और ये कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, अपने आप में एक बहुत पावरफुल और बहुत जबरदस्त अमल है। तो आपसे यहाँ पे एक बात की गुजारिश और करना चाहता हूँ कि इस अमल का इस्तेमाल आप जायज मकसद के लिए ही करें, नेक काम के लिए करें, अश्लीलता फैलाने के लिए ना करें और किसी को नाहक अपनी तरफ करने के लिए ना करें। जैसे कोई बहू चाहे कि अपने सास ससुर को कंप्लीटली अपने वश में कर लूं और राज करूं, गलत करूं, तो ऐसा नहीं है। अब वाकई अगर किसी के सास ससुर बहके हुए हैं, अपनी बहू को बेटी नहीं समझते हैं, उस पर जुल्म सितम करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई दोस्त है, बहक गया है, वो किसी के जाल में फंस गया है, उसको वहां से छुड़ाने के लिए अपनी तरफ आप कर लें। अपनी जायज मोहब्बत को आप पाना चाहते हैं, आप उसके बगैर जी नहीं सकते, शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करें। किसी अधिकारी से आप काम निकालना चाहते हैं, वो आपकी सुन नहीं रहा है, घूस मांग रहा है, तो उसको अपनी तरफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जायज मकसद के लिए, नेक काम के लिए आप कहीं भी किसी को भी अपने वश में करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त है कि आप अच्छे से अच्छे करें और जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीके से आप करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।